तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी बात और जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि तनाव की स्थिति हर जगह होती है। देश के सैनिकों को हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से रिगार्ड भेजा और साहस रखने का हर किसी ने प्रयास किया, संयम बरता, देशवासियों ने भी संयम बरता। और सबसे अच्छी चीज आज एक जो निकल कर आई कि कुछ ऐसे युवा चंडीगढ़ में पहुंचे जो खुद से वॉलंटियर करने के लिए सेना में पहुंचे थे, और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। ये बताता है कि हमारा देश विपरीत परिस्थिति जब इसकी आती है, किसी दूसरे देश से जब खतरा दिखता है, तो कैसे एकजुट हो जाता है। इस 2 दिनों ने, इन 3 दिनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और इन बहुत कुछ में हमने ये भी सीखा कि भारत अब कितना ताकतवर हो चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं, तरुण के पास चलते हैं। तरुण, कितनी राहत वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल राहत भरी बात है। और ये एक तरीके का, जिस तरीके से अनिल सर कह रहे थे, स्ट्रेटेजिक मूव भारत ने लिया है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले फ़ोन आया और उस फ़ोन से ये तय हो गया कि जो हमारा रिटेलिएशन था, जो हमारा डिफेंस था, वो कितना स्ट्रांग था, जिसको पाकिस्तान झेल नहीं पाया। इसी वजह से यूएस को मेडिटेशन करना पड़ा, और उस मेडिटेशन के बाद ही ऐसा नहीं है कि यूएस के फ़ोन से सीधा इंडिया मान गया कि ठीक है, अब यूएस ने फ़ोन कर दिया है तो अब हम मान जाते हैं कि सीज़ फायर पर चले गए। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब इंडिया जो भारत है वो शांति प्रिय रहना चाहता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो बार बार इस तरीके के अटैक करता रहा है। चाहे हम कारगिल से पहले देखें या उसके बाद हमने 26/11 देखा, तो इस वजह से अपनी शर्तों पे भारत ने ये सीज़ फायर माना है। और अब 6:15 पे एमईए की एक और ब्रीफिंग होगी, जिसमें वो बताएंगे कि अभी तक क्या क्या हुआ, किस तरीके से बातचीत हुई, कितना और आने वाले समय में ये भी बताया जाएगा कि कितना नुकसान भारत ने पाकिस्तान की धरती पे किया है। क्योंकि जो आतंकवाद या जो एयर बेस थे जहां से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, जिसकी चर्चा आप पहले कर रही थी कि किस तरीके से उन एयर बेस को अटैक किया गया था, क्या हमारी आगे स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि ये एक अभी हम सीज़ फायर में चले गए हैं। हम भारत हमेशा से ये सोचता रहा है कि एक्शन हमारी तरफ से कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि एक्शन हो तो उसका रिटेलिएशन इतना स्ट्रांग हो कि पाकिस्तान दोबारा इस चीज़ के बारे में सोच ना सके। तो उसी को देखते हुए अब, और जिस तरीके से अनिल सर ने कहा कि 2-3 दिन के अटैक के बाद ही सीज़ फायर हो रहा है, ये यदि मैं अपने दर्शकों को कारगिल युद्ध याद दिलाना चाहूँगा, 3 महीने तक वो युद्ध चला था। 3 महीने वॉर वो चली थी। लेकिन क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस समय पूरी दुनिया के अंदर, जो हमारे रिलेशनशिप है, अमेरिका एक तरफ मेडिटेशन कर रहा था, दूसरी तरफ सऊदी मीडिएट कर रहा था इस पूरे मामले को कि कम से कम हम एक्शन लें, या पाकिस्तान पे एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो पीछे हटे। इसी वजह से पाकिस्तान ने अब 5:30 बजे 5:35 पे फ़ोन करके डीजीएमओ को बोला कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, और उसके बाद 5 बजे से सीज़ फायर लगाया गया। ये तो एक बात ही। और आपने कहा कि कितनी राहत भरी खबर है। बिल्कुल, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए ये बहुत राहत भरी खबर है। पिछले 3 दिन से जो रात को, जो जैसे ही शाम होने लगती थी, दिन ढलने लगता था, दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी कि आज की कहाँ कहाँ ड्रोन के अटैक होंगे। हालांकि एक भी ड्रोन जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जो पाकिस्तान था उसने रिहायशी इलाकों को, कॉमन सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा। जम्मू के अंदर हमने देखा, राजस्थान के अंदर हमने देखा, जहाँ पे कॉमन सिविलियंस में भी, पंजाब में हमने देखा कि जहाँ पे ड्रोन से अटैक किए गए, कुछ लोग हताहत भी हुए। लेकिन वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं है, और इस बात को हम बखूबी जानते हैं। लेकिन रिटेलिएशन करना, डिफेंस करना भारत को बहुत अच्छे से आता है, स्ट्रेटेजिकली भी और डिफेंस वे में भी। तो भारत ने इस पूरी जो आप कहें कि 7 मई से लेकर अभी तक का जो हमने कामकाज किया, या जो हमने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, उसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम कितने मजबूत हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से इकनॉमी की बात हो रही थी, लिहाजा जब उनको आईएमएफ से लोन मांगना पड़ रहा है तो वो वॉर कैसे अफोर्ड कर जाएंगे। लेकिन फिर भी आज जो वॉर, शांति, जो जिसके लिए हम दुनिया भर में जाने जाते हैं,
वो हमने मानी है। मेडिटेशन चाहे अमेरिका का हो चाहे सऊदी का हो, लेकिन हमने पहले ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको पहले कौन फ़ोन कर रहा है। हमने उनकी शर्तें, हमारी शर्तें जब पाकिस्तान ने मानी, उसके बाद ही हमने सीज़ फायर को अलाउ किया और कहा कि 5 बजे से हम सीज़ फायर अनाउंस करते हैं। जी बिल्कुल, अब बात बिल्कुल सही है। हमने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को किया है, लेकिन हाँ, जो टेंशन थी वो कहीं ना कहीं पूरे देश की इससे कम हुई होंगी और इसमें भारत का कद बहुत बड़ा होता हुआ भी दिखा। बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम डिटेल्स के लिए।